Today I'll cover hazard, non-hazard, risk, accident, इंसिडेंट एंड नियर मिस। इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले, माय नेम इज़ मिनहाज, यू आर वाचिंग नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन चैनल। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं हैज़ार्ड। आखिर हैज़ार्ड क्या है, ठीक है। सपोज़ कीजिए आप प्लांट के अंदर में काम कर रहे हैं या कहीं पे भी विलेज टाउन कहीं पे भी आप वर्क कर रहे हैं, तो आपके आसपास में जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है ना, वो हैज़ार्ड के कैटेगरीज में हम लोग उसको कवर आउट कर सकते हैं। इसलिए कि हैज़ार्ड मतलब क्या होता है, खतरा, ठीक है ना। खतरा क्या होता है कि हर जगह पे होता है, ठीक। सपोज़ कीजिए कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अभी मुझे लगता है कोई हैज़ार्ड नहीं है। अगर मेरा पैर यहाँ पे स्लिप कर जाता है तो मैं गिर जाऊँगा, तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे हैज़ार्ड, वहाँ पे क्या हो गया, वो जो स्लिपनेस, वहाँ पे जो फ्रिक्शन की कमी है वो अपना हैज़ार्ड हो गया, ठीक है। साइड में सोफ़ा रखा हुआ है, उसमें जाके मैं टकरा के गिर सकता हूँ, तो भी एक हैज़ार्ड की कैटेगरीज में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि उसने मुझको नुकसान पहुँचाया, इसलिए वो हैज़ार्ड हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए सपोज़ हम लोग रोड पे चल रहे हैं, एक ब्रेकर है, उससे हम लोग टकरा के गिर जाते हैं, ठीक है ना, ट्रिप कर जाते हैं, तो भी हैज़ार्ड की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर सपोज़ कीजिए कहीं पे बहुत सारे वायरिंग है, उसमें आप जाके ट्रिप हो जाते हैं, तो भी हैज़ार्ड की कैटेगरी में आ गया। तो मेरे ख्याल से आपको हैज़ार्ड क्लियर हो चुका होगा कि हैज़ार्ड क्या होता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग वहीं पर बात करते हैं पोटेंशियल हैज़ार्ड, ठीक है ना। एक होता है पोटेंशियल हैज़ार्ड। पोटेंशियल हैज़ार्ड क्या होता है कि अगर कोई भी ख़तरा, कोई भी, जैसे कि ये सारी चीज़ें जो मैंने हैज़ार्ड बताया, इसी का ये एडवांस वर्जन है, समझ लीजिए कि ये जो होता है पोटेंशियल हैज़ार्ड होता है। सेम चीज़ होता है, ठीक है ना, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है डेथ होने के चांसेस होते हैं, जो है कि जो इंजरी का जो रेशियो होता है बहुत हाई लेवल पे होता है, इसको हम लोग पोटेंशियल हैज़ार्ड कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे छत पे हम लोग टहल रहे हैं, ठीक है, सडनली हम लोग नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। तो एक केस में क्या होता है कि अगर जो है फ्लोर का हाइट कम है, तो वहाँ से अगर हम लोग गिरते हैं तो सिर्फ समझिए कि थोड़ा सा हल्का फुल्का चोट आता है, तो वो हैज़ार्ड की कैटेगरी में आ गया, ठीक है। अगर वहाँ से गिरने के बाद डेथ के कॉजेज़ बनते हैं, तो फिर वो क्या होगा, पोटेंशियल हैज़ार्ड होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर वही रूफ़ के ऊपर से जब हम लोग गिरते हैं, नीचे में समझिए कि रॉड है या बहुत सारे कंक्रीट है, वहाँ पे गिरने के बाद क्या होगा, रॉड आपके वो पेट के अंदर, वो चेस्ट के अंदर, ब्रेस्ट के, इन सब के अंदर में वो क्या होगा कि जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि जान जाने का जो खतरा है वो बढ़ जाएगा। इसलिए इसमें कि ये क्या होगा, पोटेंशियल हैज़ार्ड। तो क्लियर हो गया हैज़ार्ड एंड पोटेंशियल हैज़ार्ड। इसमें डिफरेंस ये है कि हैज़ार्ड में क्या है कि ये क्या होता है, नॉर्मल इंजरी होता है, ठीक है ना, जो इंजरी का रिस्क होता है वो बहुत कम होता है, और जो इसमें पोटेंशियल हैज़ार्ड है, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। इट्स क्लियर, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि एक्सीडेंट क्या होता है, ठीक है ना। तीसरा टॉपिक जो हम लोग का है, एक्सीडेंट क्या होता है। एक्सीडेंट क्या होता है, एक्सीडेंट मतलब ऐसा कोई एक्टिविटी, ऐसा कोई इवेंट जो अनप्लान्ड हो, जो सडनली हो, आपने प्लान नहीं किया, वो एक्टिविटी आपके साथ हो जाए, वो इवेंट हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में क्या होता है, इसमें जो इंजरी का रेशियो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसमें जो इसका परसेंटेज होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसमें जान जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एक्सीडेंट में, ठीक है। आप लोग इसको हैज़ार्ड और पोटेंशियल हैज़ार्ड से कंपेयर मत कीजिएगा, ये एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट का मतलब यही है कि अनप्लान्ड एक्टिविटीज़, अनप्लान्ड इवेंट, आपने प्लान नहीं किया, ठीक है, आपके पास कोई आइडियाज़ नहीं है, ठीक है, कि मतलब कि एक्सीडेंट हो ही जाएगा, ठीक। सपोज कीजिए कि मैं व्हीकल से कहीं जा रहा हूँ, गाड़ी से मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरा प्लान नहीं है, मुझे जाना है, कहीं जाना है 10 किलोमीटर, फिर वहाँ से कुछ सामान लेना है, वापस आना है। लेकिन ये मेरा प्लान है कि मुझे गाड़ी लेना है, ड्राइव करना है, जाना है मार्केट से सब्जी लेना है, वहाँ से फिर रिटर्न आना है घर पे, ये मेरा प्लान है। लेकिन जब गाड़ी लेके मैं निकला, सडनली कोई साइड से दूसरी गाड़ी आ गई, मैंने टर्न आउट किया, कहीं जाके गड्ढे में गाड़ी मेरी चली गई या उसी कार से टकरा गया, तो ये क्या होगा कि ये बहुत बड़े लेवल पे एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सीडेंट। इसमें क्या है कि जान जाने के जो चांसेस होते हैं, जो प्रोबेबिलिटी होता है बहुत हाई रहता है, बहुत हाई। तो ये होता है एक्सीडेंट। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, इंसिडेंट। इंसिडेंट भी एक्सीडेंट का दूसरा ही रूप है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है कि सेम ये भी होता है, अनप्लान्ड एक्टिविटीज होता है, अनप्लान्ड इवेंट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो डेथ की रेशियो है, जो इंजरी का रेशियो है, ये बहुत कम होता है, मिनिमम, मतलब कि समझिए कि बहुत कम, ठीक है। सब जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कीजिए कि हम लोग कहीं पे वेल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। वेल्डिंग करते करते
अगर क्या होगा कि वहाँ पे वायरिंग है, वहाँ पे हम लोग का पैर स्लिप कर जाता है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि कहीं एक्सीडेंट होने वाला था लेकिन नहीं हुआ। क्या हुआ कि नॉर्मल है, चोट लगे, ठीक है, हल्का फुल्का चोट लगा, तो उसको हम लोग उस कैटेगरी को रखेंगे इंसिडेंट की कैटेगरी में। अगर वही वहाँ पे ट्रिप करने के बाद कोई बड़ी चीज़ हो जाती, बड़ी अनहोनी हो जाती, तो उसको हम लोग रखते हैं एक्सीडेंट की कैटेगरी में, ठीक है। मैं बहुत सारे टॉपिक को कवर आउट करते जा रहा हूँ कि आपको क्लियर समझ में आ जाए, किसी भी टॉपिक में कन्फ्यूजन ना हो। इंसिडेंट एक्सीडेंट हो गया। इंसिडेंट एक्सीडेंट दोनों अनप्लान्ड इवेंट होता है, ठीक है, जिसका कोई प्लान नहीं होता है, लेकिन जो इंसिडेंट में होता है, जो इंजरी का रेशियो होता है वो बहुत ही कम होता है। वो चाहे ह्यूमन इंजरी हो या एनवायरनमेंट इंजरी हो या प्रॉपर्टी डैमेज हो, ठीक है, इसका जो डैमेज का खतरा होता है ये बहुत कम होता है। लेकिन एक्सीडेंट में क्या होता है कि इसका जो रिस्क होता है बहुत ही हाई लेवल पे होता है। ये क्लियर? तो इसी में हज़ार्ड और पोटेंशियल हज़ार्ड मिल के ही एक्सीडेंट इंसिडेंट का रूप देते हैं, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग कि एक्सीडेंट, इंसिडेंट, हज़ार्ड, पोटेंशियल हज़ार्ड, ये सारी चीज़ क्या है, ये सारे चीज़ आपस में मिले हुए हैं। इन सारे चीज़ जब तक नहीं मिलेंगे तब तक कोई खतरा, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। ये क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग नियर मिस। आखिर नियर मिस क्या है, ठीक है। नियर मिस 4 टॉपिक क्लियर हो गया। 5वां नियर मिस। नियर मिस में क्या होता है, सपोज कीजिए कि एक जगह पे आप प्लांट के अंदर में काम करें, एक जगह पे स्काफोल्डिंग का काम हो रहा है, ठीक है, स्काफोल्डिंग काम हो रहा है, पूरी तरीके से बैरिकेशन किया हुआ है। लेकिन कोई एक बंदा आता है, ठीक है, वो देखते हैं शाइन बोर्ड लगा हुआ है, फिर भी अपने वो क्या है, बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने ही धुन में मस्त होते हैं, ठीक है ना, अपने ही धुन में एकदम मस्त है, बस वो जा रहा है, ठीक है। सडनली वो जब बैरिकेशन क्रॉस करके वो वहाँ पर गया तो ऊपर से क्या हुआ कि एक क्लैम्प उसके फेस के सामने जस्ट नीचे गिरा, ठीक है। वो सडनली रुका, बोला ओ गॉड मैं तो बच गया। मतलब ये हुआ नियर मिस। मतलब यहाँ पे उसका एक्सीडेंट या इंसिडेंट दोनों में से कोई ना कोई चीज़ होने वाला था, ठीक है। अब क्लैंप गिरा है, क्लैंप अराउंड 1 kg, 1.25, 150 kg तक का क्लैंप होता है इसका फोल्डिंग के अंदर में, ठीक है। अगर वो गिरता है मान लीजिए 10 मीटर का हाइट से, तो उसका जो है वेलोसिटी एंड सेंटर ऑफ अर्थ का जो है अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सारे मिलके उसका वेट जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे जो है एक्सीडेंट ही होगा। लेकिन वो क्या हुआ कि नियर मिस, वो मतलब कि बस थोड़े से बच गया। तो ये आपको क्लियर हो गया कि नियर मिस क्या होता है। ओके, रिस्क क्या होता है, देखिए रिस्क में क्या होता है, इसमें जो एक्सीडेंट और इंसिडेंट के जो चांसेस होते हैं वो लो टू क्या होते हैं, हाई, लो टू हाई, ठीक है ना। इसके जो चांसेस है लो टू हाई होते हैं। इसमें आपका जो है खतरा है वो लो भी हो सकता है और क्या हो सकता है, हाई भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन सिचुएशन एंड कंडीशन। ओके, इट्स क्लियर। तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है ना। सपोज कीजिए कि एक स्काफोल्डिंग है, ठीक है, एक स्काफोल्डिंग है और वहाँ पे लाडर लगा हुआ है, ठीक है, लाडर लगा हुआ अपना। लाडर में क्या है कि एक रंग जो है वो क्या है, थोड़ा सा डैमेज है, साइड से थोड़ा सा डैमेज है, लेकिन मुझे स्काफोल्डिंग के ऊपर जाना है, काम भी है, मुझे करना भी है। अभी लाडर चेंज करने में काफ़ी टाइम जाएगा। मैं सोचूंगा अरे एक ही रंग में टूटा हुआ है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि रिस्क ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें चांसेस हैं कि ठीक है शायद वो टूट जाए और मैं शायद नीचे गिर जाऊं और बहुत बड़ा वो एक्सीडेंट का रूप ले ले, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि मैं उसके ऊपर जाऊं, ठीक है, वो टूट जाए, बस थोड़ा सा मैं स्लिप करूं, थोड़ा सा पैर में हाथ में चोट आए, तो वो क्या होगा कि इंसिडेंट का वो शायद रूप ले ले। या शायद ये भी हो कि शायद मैं रिस्क लेके ऊपर चले भी जाऊँ, लेकिन एक बार जब फिर ऊपर से नीचे आएंगे शायद उस समय वो क्या है, ब्रोक हो जाए, उस समय टूट जाए। तो क्या है कि इसमें इसको बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रिस्क। तो आप लोग देखें यहाँ पे, आप लोग मैच कराइए कि हज़ार्ड, पोटेंशियल हज़ार्ड जो है अपने चांसेस, रिस्क एंड ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से मिले हुए हैं, ठीक है ना। कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी इंसिडेंट होता है तो ये सारी चीज़ें आपस में मिली हुई रहती है। कोई भी चीज़, जैसे कि एक एग्जांपल समझेंगे जिसमें ये सारी चीज़ें हों, ठीक है। सिर्फ एक शायद नियर मिस साइड आउट हो सकता है, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि आप उसी लाडर के ऊपर चल रहे हैं, तो वो जो रंग टूटा हुआ है, आप वहाँ पे गए, आप वहाँ पे वो क्या हुआ, रंग टूट गया, आप नीचे गिर गए, वो क्या हुआ, हज़ार्ड। लेकिन आप जो वहाँ पे गिरे, ठीक है, हज़ार्ड की कैटेगरी में आया, ठीक है। क्लियर, देखिए ध्यान से सुनिए, एकदम फोकस, एकदम क्लियर हो जाएगा आपको, आज पूरा क्लियर मैं कर दूंगा, ठीक है ना। जैसे रंग के ऊपर चल रहे, रंग टूटा, आप नीचे गिरे, ठीक है, वो क्या हुआ, हज़ार्ड, ठीक है। लेकिन नीचे गिरे, आपका क्या हुआ, थोड़ा सा हल्का फुल्का चोट आया, ये शायद हाथ के उंगली में ज़्यादा चोट आया, ठीक है, ऐसा चोट आया, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, इंसिडेंट का रूप हो गया, ठीक है। एक हजार्ड, उसमें से क्या हुआ, इंसिडेंट का रूप हो गया, एक ही चीज़ में, ठीक है। अगर उसी रंग के ऊपर चढ़े, वो टूट गया और आप गिर के आपकी डेथ हो गई, आपकी डेथ हो गई, तो वो क्या हो गया, एक तो हो गया पोटेंशियल हजार्ड, उसमें से क्या हो गया, वो एक्सीडेंट। ये चार चीज़, चारों चीज़ एक दूसरे से कोलिब्रेट कर रही है। आप देखेंगे यहाँ पे ये चारों चीज़ जो है एक दूसरे से कोलिब्रेट कर रही है, ठीक है। नियर मिस, सिर्फ नियर मिस हो जाता है कि बस थोड़ी से हम लोग बच जाते हैं, इसीलिए नियर मिस थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन इन्हीं के कैटेगरीज में आता है। तो मेरे ख्याल से आज के इस वीडियो में आपको हजार्ड्स, पोटेंशियल हजार्ड, नियर मिस, एक्सीडेंट, इंसिडेंट, रिस्क में कोई डाउट नहीं होगा आज के बाद। अगर कोई भी डाउट है, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी फ्रिक्वेंटली, ओके। आप मेरे कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अगर बहुत बड़ा आपका कमेंट है तो मैं कमेंट आपका डिस्प्ले पे दिखा के मैं आपके लिए स्पेशली, आपका एक एक कमेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आपका एक कमेंट शायद वो वीडियो आए जो लाखों लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके, ठीक है। तो आपको कमेंट सबसे ज़्यादा करना है। आप वीडियो देखिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन कमेंट एकदम नेसेसरी कीजिए कि मैं आप तक एग्जैक्ट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन लेके आ सकूं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट।